विधानसभा क्षेत्र में इंदौरा के अंतर्गत पड़ते सुग भटोली में चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी नाम से एक कमेटी का गठन संत फकीर चंद जी महाराज जी द्वारा किया गया था, जिन्होंने एक वीरान जंगल में स्कूल, कॉलेज व जय मां आश्रम सुग भटोली नाम से एक मंदिर की स्थापना की, जिसमें कि बीएड कॉलेज भी मौजूद है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई वर्ष पहले इस इलाके में एक वीरान जंगल था, जिसमें कोई भी सुविधा नहीं थी, लेकिन बाबा श्री चंद जी महाराज जी के आने के पश्चात इस इलाके में सुधार हुआ और बाबा जी ने एक प्राइवेट स्कूल खोला ताकि बच्चों को बाहरी इलाकों में पढ़ने के लिए ना जाना पड़े, और साथ ही उन्होंने बीएड कॉलेज भी खोला, जिसे बाबा जी खुद ही चलाते थे। उसके बाद जैसे जैसे बाबा वृद्धावस्था में होते गए तो उन्होंने उस कॉलेज की जिम्मेदारी अपने सेवादारों को सौंप दी, जो कि दिन रात उनकी सेवा करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही बाबा जी का स्वर्गवास हुआ, वैसे ही कुछ स्थानीय शरारती तत्वों ने बाबा जी के सेवादारों को जान से मारने की धमकियां देकर निकाल दिया तथा मंदिर व बीएड कॉलेज पर जबरन अपना कब्जा जमा लिया। ना ही उन्होंने सरकार से कोई अनुमति ली है और ना ही स्थानीय लोगों की ओर जबरन अपना हक जमाना शुरू कर दिया। बाबा जी द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें उन्होंने स्थानीय लोगों को इस कमेटी में शामिल किया था, लेकिन उन मेंबरों में से कुछ मेंबरों की मृत्यु हो चुकी है और कुछ मेंबर अभी भी जीवित हैं, जो कि वृद्ध अवस्था में है, लेकिन उनका मंदिर और बीएड कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी जो कमेटी का गठन किया जा रहा है, उसने कुछ शरारती तत्व राजनीतिक दबाव से मंदिर कॉलेज को अपनी निजी संपत्ति बनाने की सोचकर उस पर कब्जा कर रहे हैं और नई कमेटी में शामिल होकर बाबा जी द्वारा बनाई गई प्रॉपर्टी पर जबरन हक जमा रहे हैं, जिनका स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि वह उपायुक्त कांगड़ा के समक्ष भी पेश होंगे तथा नई बनने वाली कमेटी मेंबरों का कड़ा विरोध करेंगे तथा इन शरारती तत्वों के खिलाफ उपायुक्त कांगड़ा को शिकायत पत्र सौंपेंगे। सर को ज्ञापन दिया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर ऐसा है कि हमारे इलाका में सुग भटोली नाम का एक गांव है, वहाँ पे बाबा जी आए थे। उन्होंने वहाँ पे अपना कॉलेज का निर्माण किया, स्कूल का निर्माण किया और मंदिर का निर्माण किया। वो काफ़ी उन्होंने हमारे इलाके को डेवलप किया और जब तक वो जीवित थे तब तक वो अपने ढंग से वहाँ उस संस्था को चलाते रहे। आज वो कॉलेज भी सरकारी है, स्कूल भी सरकारी है। वहाँ पे एक बीएड कॉलेज भी उन्होंने खोला था, जो कि बाबा जी खुद चलाते थे। और 1992 में एक कमेटी का गठन किया गया था, जबकि स्कूल और कॉलेज जो है वो प्राइवेट थे। तो स्कूल कॉलेज की कमेटी बाबा जी ने बनाई थी 1992 में। उसके बाद 2004 में बाबा जी ने बीएड की मंजूरी ली थी। तो जो बीएड की सोसाइटी बाबा जी ने बनाई थी, कमेटी बनाई थी, वो अलग से बनाई थी। वही कमेटी जो है 2004-05 से लेकर 2022 तक पैसे का हिसाब किताब, लेन देन जो भी है बीएड के प्रोसेस मुताबिक जितनी भी कार्रवाई है वही करती आ रही थी। लेकिन कुछ दिन पहले बाबा जी के स्वर्गवास सिधार जाने के बाद कुछ लोग जो हैं वो ज़बरदस्ती वहाँ पे बीएड में और मंदिर में हस्तक्षेप करने लगे और उन्होंने इवन जहाँ तक कि जो बाबा जी के भगत थे, वहाँ पे बाबा जी की सेवा करते थे, और उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया और खुद वहाँ पे कब्जा जमा लिया। और अभी 2-3 दिन पहले हमें पता चला कि तहसीलदार साहब वहाँ पे आए और 4 जो हैं बीजेपी माइंडेड, बीजेपी के नेता हैं 4 लोग, सरकार के दबाव में जो 1992 में स्कूल और कॉलेज वाली कमेटी है उसको उन्होंने वैलिड किया और जो 2004 में बीएड की कमेटी बनी थी उसको इनवैलिड कर दिया। और उसमें जो लोग उस जो है वो स्वर्गवास सिधार गए हैं, उन लोगों की जगह प्रशासन द्वारा ये बताया गया कि मतलब ये है इन लोगों के परिवार से कोई भी सदस्य इस कमेटी में आ सकता है। और उसमें से 4 लोग जो हैं वो कम पड़ गए, सरकारी जॉब पे चले गए थे शायद। तो उनमें से एक बंदे ने 4 बंदों के उनको पहले पढ़ाया हुआ था बंदे को कि तू फलाने बंदे का नाम लेना है। तो उसने जो 4 बीजेपी के लीडर थे उनके नाम ले दिया और 4 बंदों को उनको एडजस्ट कर दिया गया उस कमेटी में। और फिर लोगों को पता लगा तो ये लोग मेरे पास भी आए, मेरे से भी संपर्क किया और भी सारे इकट्ठे होके बैठे। इन लोगों का यही रोष है कि ये एक
मतलब धार्मिक संस्था है और बाबा वहीं जी ने हमारे स्थानीय इलाका स्कूल के की लिए मुख्य इतना कुछ अध्यापिका किया है, मनोरमा का तो कहना हमने है इस कि संस्था हाल ही में को आगे उन्होंने ले जाना स्कूल है, में ना ज्वाइन कि किया इसको है। टूटने देना कच्चे है। कमरे की तो ये बजाय जो अब लोग बच्चों 4 की लोग कक्षा वहाँ पे पक्के डाले हैं, कमरे ये में दी अपनी जा रही है। वहाँ मामला विभाग के ध्यान में निजी है। संपत्ति उम्मीद है बनाने कि की होड़ जल्द में ही है, समस्या ये का लोगों को समाधान पसंद होगा। नहीं है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि अगर कमेटी बनानी भी है इस संस्था को आगे ले जाने के लिए, तो जो समाज सेवी लोग हैं, जहाँ इस संस्था को चलाने में जिन लोगों ने अपना समर्थन किया था, जहाँ करना चाहते हैं, तो एक जनरल हॉस्पिटल मीटिंग बुलाई जाए और उसमें एक कमेटी डिसाइड की जाए जो कि इस संस्था को आगे ले जा सके। हमारी तो यही तमन्ना, ना तो हमें किसी पद की भूख है, ना हमें किसी और चीज़ की कोई है। हम तो यही चाहते हैं कि बाबा जी ने हमारे इलाका के लिए इतना कुछ किया है, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि इस संस्था को हमने डूबने नहीं देना, इसको आगे लेके जाना है। सर क्या लगता है ये आश्रम राजनीति की बेड़ तो नहीं चढ़ रहा है? हाँ जैस सर, ये तो हो रहा है क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग हैं, जो बंदे 4 डाले गए हैं, वो ऊपर से प्रेशर डला है अधिकारियों को, तो उनकी मेहरबानी से सब कुछ हुआ। अगर अन्यथा ऐसा नहीं होता तो ओपन मीटिंग बुलाते, लोगों के सामने चुनते, तो तब तो ठीक है कि राजनीति की बेट नहीं है। वो बंद कमरे में इलेक्शन हुआ और जो कमेटी के लोग हैं बेचारे बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको पता नहीं चलता, उनसे साइन करवाया कि कोरम पूरा करना है, तो कोरम पूरा करने के बहाने साइन करवा के तो उनको कर दिया। बाद में बताया, लोगों को पता चला कि वो बंदे को डाल दिए हैं। और उसमें एक बात और है सर कि 1992 में जो कमेटी बनी थी कॉलेज और स्कूल की, ये लोग जो हैं उस कमेटी के लोग हैं। जो बीएड की कमेटियां बनी हैं वो 2004 से लेकर 2019 तक साल 2 साल बाद रूटीन होती रहती है, होती रही है। और उन कमेटियों ने ही पैसे का लेन देन, जो भी बीएड चलाने की जिम्मेवारी थी उन कमेटियों के ऊपर थी। इस कमेटी की उसमें कोई भी भागीदारी नहीं थी, ना ही किसी किस्म को इनको हस्ताक्षर वहाँ पे है, ना ही इनको कहीं बुलाया गया, ना ही इनको मीटिंग में बुलाया गया, ना ही मतलब बीएड के बारे में इनको नॉलेज है। तो उस कमेटियां जो बाबा जी ने बनाई थी, बीएड की बनाई थी, जो कि समय समय पर चेंज भी होती रही है, उस कमेटी का कहीं भी इन्होंने जिक्र नहीं किया कि उसको तो दरकिनार ही कर दिया। और मेन बात तो ये है कि जिन लोगों ने बाबा जी की सेवा वहाँ अपना जीवनी मतलब वो कर दिया, निशावर कर दिया बाबा जी पे, उन लोगों को वहाँ से धक्के मार के निकाला गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ लोगों से कि आप जहाँ पे कब्जा जमाए बैठे हो, जिन लोगों ने वहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया और बाबा जी की सेवा की, उनको आपने धक्के मार के निकाल दिया। आप लोगों का क्या सहयोग है इस संस्था को आगे ले जाने में, क्या सहयोग है वो हमें बताएं। हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, इस संस्था को चलाने के लिए जो भी आगे आएगा हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन किसी के साथ कोई नाइंसाफी हो ये हमें मंजूर नहीं। भारत का सबसे पसंदीदा ब्रांड यूटीएल सोलर सिस्टम। सोलर पर चलाएं घर का सारा लोड। सोलर मोटर लगाकर पाएं डीजल इंजन से छुटकारा। सोलर लगाकर अपने मीटर की लिमिट रखें 600 से कम और पाएं बिजली कट से छुटकारा। संधू स्काई सोलर, एक ही छत के नीचे पाएं सोलर से हर जुड़ी आइटम। हमारे यहाँ पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, हाइब्रिड सोलर सिस्टम, सोलर वाटर हीटर, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर वाटर पंप आदि लगाए जाते हैं। अपने घर की छत पर, स्कूल, धार्मिक स्थान, फैक्ट्री, रेस्टोरेंट पर सोलर सिस्टम लगवाएं और पाएं बिजली कट से छुटकारा। अब नॉर्मल बैटरी इन्वर्टर की जगह लगाएं सोलर बैटरी इन्वर्टर सेम रेट पर। आज ही पधारें संधू स्काई सोलर शोरूम में। जानकारी के लिए संपर्क करें संधू स्काई सोलर, पुल नंबर 5, नियर बिजली बोर्ड ऑफिस, सुजानपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9888389420 और 7204201313।